Hello and welcome back students. This is Aditya Sharma from Excellent Bio Classes. आज का बेटा हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट पार्ट 2। जैसा कि बेटा पार्ट फर्स्ट में हमने फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स थे उनकी स्टडी की थी, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो इजीली हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा वीडियो है इस पे हम सीधे मैकेनिज्म को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बेटा। ठीक है ना, तो पार्ट सेकंड में हमारा फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा आफ्टर द पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन क्या था? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टिल। किसी भी स्टिल की स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का लैंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन हमारा टू टाइप का होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा एक ही प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, या एक ही प्लांट्स के दो प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। एक ही प्लांट्स में क्या हो जाती है बेटा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम बात करते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन की, तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स भी अलग अलग होते हैं और उनमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है डिफरेंट प्लांट्स में होती है, अलग अलग प्लांट्स में होती है। ठीक है बेटा, तो पॉलिनेशन कोई भी हमारा हो, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर हमारा कौन सा बेटा क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो एंथर वाला पोर्शन है, यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा, किसी भी पिस्टिल की स्टिग्मा पर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो प्रोसेस को हम बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होगा बेटा आफ्टर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, द स्टिग्मा दैट इज द बेटा स्टिग्मा दैट इज द स्टाइल एंड दैट इज सेल पोर्शन नोन एज द ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल and soil portion in ovary that has a megaspore that is ovule। और ये क्या होता है बेटा, हमारा ओव्यूल होता है। तो ये हमारा पिस्टिल का बेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें तीन मेन पार्ट्स हमारे होते हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है बेटा, तो इसका जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है, इसका ये वाला पोर्शन बेटा थोड़ा आप देख रहे हैं, आप थोड़ा कर्व शेप है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बेटा कि ये लिक्विड क्या होता है, हमारा न्यूट्रिटिव लिक्विड होता है। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज अ कंपोजिशन ऑफ, इट इज कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बेटा, एंड एंजाइम्स। इन चीजों से मिलकर बना हुआ था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो ये बेटा क्या है, ये लिक्विड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पॉलन ग्रेन जो लैंड करके आते हैं दैट इज द ड्राई फॉर्म, ये ड्राई फॉर्म के होते हैं। तो इनको बेटा क्या है, जर्मिनेशन के लिए क्या करना पड़ता है, लिक्विड की नीड होती है। तो यहाँ से बेटा क्या हुआ, पॉलिनेशन के बाद जब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो वी नो दैट दे आर द ड्राई फॉर्म। ये कैसे होते हैं बेटा, ड्राई फॉर्म के होते हैं। ये हमारे स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। जब भी बेटा स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो यू नो दैट देयर आर टू न्यूक्लियस और टू सेल्स इनसाइड द पॉलन ग्रेन, दैट इज द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। ठीक है ना बेटा, तो जब ये इस पर लैंड करते हैं तो ड्राई फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ड्राई फॉर्म में होने के बाद ये क्या करते हैं, इस न्यूट्रिटिव लिक्विड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो इम्बिबिशन प्रेशर जनरेट होगा, इम्बिबिशन की प्रेशर प्रोसेस होगी। इम्बिबिशन की प्रोसेस होने के बाद अंदर हमारा क्या होगा बेटा, प्रेशर जनरेट होगा। जब ये प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा बेटा, कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, ये हमारा एक्जाइल वाला पोर्शन है, दैट इज द हार्डेस्ट पोर्शन। दिस इज द germ pore, tube nucleus and the vegetative nucleus. This is the vegetative or tube nucleus and this is the generative nucleus.
अब बेटा जैसे ही ये क्या करते हैं लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको मालूम है यहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, इन्वेशन प्रेशर जनरेट होगा। तो जनरेट होने के बाद इसका जितना भी इंटाइन वाला पोर्शन है इट इज कम्स आउट फ्रॉम द माइक्रोपाइल। तो इसका ये वाला अंदर वाला इंटाइन वाला पोर्शन क्या होने लगता है बेटा, एक ट्यूब के फॉर्म में जर्म पोर्स से क्या होने लगता है बेटा, बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम कहते हैं बेटा पॉलन ट्यूब, दैट इज द पॉलन ट्यूब। ठीक है बेटा, तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, इट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द जर्मिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, जर्मिनेशन की क्या कहते हैं बेटा, प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ से हमारी जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और हमारे क्या होता है बेटा, जो भी पॉलन ग्रेन है उससे क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ से बेटा, हमारे क्या हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है जैसा आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो आपका जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये इसके एपिकल पोर्शन पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियस। अब इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद हमारे जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये बेटा इसमें फिर से डिवीजन होता है जिससे हमारे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द मेल गैमेट्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, मेल गैमेट्स कहते हैं। और ये जो मेल गैमेट्स है ये क्या करते हैं बेटा, पॉलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस को फॉलो कर लेते हैं, मतलब उनके पीछे पीछे ये भी क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब के साथ क्या होने लगते हैं बेटा, आगे की तरफ क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब कंडीशन क्या हो गई बेटा कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द एक्जाइन। और इसका एंटाइन वाला पोर्शन बेटा पूरी तरीके से खाली हो गया क्योंकि आगे हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे हमारे दो मेल गैमेट्स हैं। ठीक है। और इसका जो साइटोप्लाज्म में ये भी क्या होता है, इस ट्यूब के साथ क्या होने लगता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है बेटा। अब हमारा सेकंड जो स्टेप है वो स्टार्ट होता है बेटा कि हमें इस पॉलन ट्यूब को कहाँ पहुंचाना है बेटा, ओवरी में ट्रांसफर करना है। तो बेटा ओवरी में ट्रांसफर करने के लिए बीच में हमारा एक पोर्शन आ रहा है जिसको हम स्टाइल कर रहे हैं, इसको क्रॉस कराना है। ठीक है बेटा। तो इसको क्रॉस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी बेटा ग्राउंड टिश्यूज होंगे जिसको पेनिट्रेट करते हुए क्या होना है बेटा, हमारी जो पॉलन ट्यूब है उसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर की तरफ एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको कहाँ पहुंचना, ओवरी में पहुंचना है ना बेटा, यही प्रोसेस है ना हमारी। तो क्या होगा कि यहाँ पर बेटा हमारा दूसरा स्टेप चालू होता है, दैट इज द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। अब हमारा पॉलन ट्यूब का क्या करना होना बेटा, पैसेज होना है, इसको पास होना है, स्टाइल को पास करते हुए इसको कहाँ पहुंचना है बेटा, ओवरी में पहुंचना है। ठीक है बेटा। तो क्या होगा कि यहाँ पर तो एंजाइम्स बेटा हेल्प करते हैं, दैट इज द पैक्टिनेजेस एंड सेकंड वन इज द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। याद रखना बेटा आपको दोनों एंजाइम्स के नेम, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स एंड द पैक्टिनेजेस। अब बेटा क्या होगा, जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है वैसे ही पॉलन ट्यूब क्या करती है, पैक्टिनेजेस और बेटा हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। अभी जैसे जैसे सीक्रेशन होता है वैसे वैसे हमारी पहले जो पॉलन ट्यूब है वो बेटा इजीली स्टाइल को क्रॉस करती हुई कहाँ पहुंच जाती है बेटा, ओवरी वाले रीजन में पहुंच जाती है। ठीक है बेटा। पॉलन ट्यूब का स्टाइल के थ्रू पेनिट्रेट होते हुए ओवरी में पहुंचने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है बेटा। अब हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो ओवरी वाले पोर्शन में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से पॉलन ट्यूब को कहाँ एंटर करना है बेटा, पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक वाले पोर्शन में क्या करना है बेटा, एंटर करना है। तो यहाँ से थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब हमारी पॉलन ट्यूब की क्या होगी बेटा, एंट्री स्टार्ट होती है। एंट्री मींस क्या होगा बेटा कि जो भी हमारा पॉलन ट्यूब है उसको एम्ब्रियो सैक में एंटर करना है। तो देयर आर 3 मेथड्स यूज्ड बाय द प्लांट फॉर द एंट्रेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो, दैट इज द फर्स्ट वन इज द पोरोगैमी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, पोरोगैमी हमारा फर्स्ट मेथड होता है। पोरो मतलब क्या होता है, पोर्स। जब हमारी पॉलन ट्यूब ओव्यूल के माइक्रोपाइल क्या होता है बेटा, पोर होता है। माइक्रोपाइल से क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है। दिस एंट्रेंस इज नोन एज द पोरोगैमी। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पोरोगैमी एंट्रेंस कहते हैं। ठीक है ना। सेकंड वन,
अगर ये पॉलन ट्यूब हमारे एंटेग्यूमेंट को क्रॉस करती हुई बेटा एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड द मीजोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मीजोगैमी एंट्रेंस कहते हैं। और थर्ड वन हमारा बेटा, अगर ये पॉलन ट्यूब चैलेंजा को क्रॉस करती हुई एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड द चैलेंजोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, चैलेंजोगैमी एंट्रेंस कहते हैं। तो इन तीनों एंट्रेंस में से किसी एक एंट्रेंस मेथड को यूज करके पॉलन ट्यूब क्या कर लेती है बेटा, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इस तीनों मेथड में से बेटा पोरोगैमी मेथड सबसे ज्यादा यूजुअल मेथड होता है। मींस ज्यादातर प्लांट इसी मेथड को या इसी वाले प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। अब बेटा हमारी जो पॉलन ट्यूब थी वो भी क्या हो चुकी है, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर चुकी है बेटा। करने के बाद क्या होगा, अब हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर जो मेल गैमेट्स है इनको डिस्चार्ज कराना है, क्योंकि यही मेल गैमेट्स क्या करते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा बेटा यहाँ स्टार्ट होता है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज करना। ठीक है बेटा। अब जो मेल गैमेट्स हमारे हैं बेटा वो पॉलन ट्यूब के अंदर है, तो पॉलन ट्यूब हमारी एंट्रेंस करने के बाद, ठीक है बेटा, तीन मेथड में से किसी एक मेथड के थ्रू क्या करती है बेटा, पॉलन ट्यूब जो हमारे मेल गैमेट्स हैं उनको क्या करती है बेटा, डिस्चार्ज करने का काम करती है। दैट वन, फर्स्ट वन इज द, क्या होगा, जब हमारी पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है, तो एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के बाद क्या होता है बेटा कि इसके आगे एपिकल पोर्शन पर क्या होते हैं, दो पोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है बेटा। क्या होगा, दो पोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, और इन दोनों पोर्स में से एक पोर आपका मेल गैमेट को डिस्चार्ज करता है, कहां पर, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, और दूसरा आपका जो गैमेट है मेल गैमेट उसको डिस्चार्ज किया जाता है बेटा एग एपरेटस के पास। ठीक है ना। तो दोनों ही मेल गैमेट अलग अलग क्या होते हैं, पोर्स से अलग अलग पोर्शन में क्या कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट ये आपका मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड, जब आपकी पॉलन ट्यूब एंटर किया हुआ था बेटा, इसने जैसे ही एंटर किया था आपका एम्ब्रियो सैक में, तो इसका एपिकल वाला पोर्शन क्या हो जाता है बेटा, बस्ट हो जाता है। तो जब बस्ट हो जाएगा तो आपका ट्यूब न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, दो मेल गैमेट्स बचते हैं, जिनमें से एक मेल गैमेट को आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास और दूसरे मेल गैमेट को एग एपरेटस के पास रिलीज कर दिया जाता है। तो ये भी डिस्चार्ज का मेथड है। तीसरा थर्ड हमारा टाइप हो सकता है कि जब हमारी पॉलन ट्यूब क्या किया था, एम्ब्रियो सैक में एंटर किया था, तो इसका एपिकल पोर्शन क्या होता है बेटा, दो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, और दोनों ही पोर्शन में एक एक हमारा मेल गैमेट्स क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब ये पोर्शन आपके मेल गैमेट को कहाँ छोड़ेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास डिस्चार्ज कर देगा, और दूसरा जो हमारा पोर्शन है ये हमारे मेल गैमेट को कहाँ करेगा, एग एपरेटस के पास क्या कर देगा बेटा, डिस्चार्ज कर देगा। तो इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड को फॉलो करके हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करती है बेटा, मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक में क्या करती है, डिस्चार्ज करने का काम करती है। अब बेटा यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि हमारे मेल गैमेट्स भी आ चुके हैं बेटा, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना है। ठीक है ना। तो अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बेटा, देखिए, that is the embryo sac of an ovule। ये ओव्यूल का बेटा एम्ब्रियो सैक है, that is 7 सेल, जिसमें 7 सेल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक पूरी होल सेल हो जाती है। तो ये 7 सेल होता है। ठीक है बेटा। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो कह सकते हैं कि ओव्यूल में बेटा क्या होता है, 7 सेल्स हो सकती हैं, या फिर 8 हमारा एम्ब्रियो सैक में हमारी 7 सेल या फिर 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ये इनके इंटेग्यूमेंट है जो कि इसको क्या करता है बेटा, कवर करने का काम करता है बेटा। यहाँ से इस टाइप से कवर होगा इंटेग्यूमेंट, ये आपका फ्यूनिकल है जो कि इसको प्लासेंटा से अटैच करने का काम करता है। तो हमारा बेटा पॉलन ट्यूब का क्या है, एंट्रेंस हो चुका है और डिस्चार्ज भी हो गया। तो क्या होगा बेटा, जनरली हमने आपको डिस्कस किया कि जो हमारा एंट्रेंस होता है वो पोरोगैमी टाइप का होता है। मींस हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो पोर्स के थ्रू क्या करती है, एंटर करती है। तो पोर के थ्रू जब ये एंटर करती है तो यहाँ पर बेटा हमारा एग एपरेटस वाला पोर्शन आ जाता है, जिसमें 3 सेल है, एग सेल और हमारी सिनर्जिड्स।
तो ये एक सिनर्जिस्ट और एक्सेल के बीच में थोड़ा सा गैप करती हुई क्या हो जाती है बेटा, इनके सेंटर से होती हुई इनके बीचों बीच से क्या हो जाती है, अंदर की तरफ क्या कर देती है बेटा, एंटर कर देती है। दैट इज द पोरोगैमी एंट्रेंस, इसको हम पोरोगैमी एंट्रेंस कहते हैं। जैसे ही आगे जाती है तो हम बेटा सेकंड मेथड को अप्लाई करते हैं। इसके आगे ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे दो मेल गैमेट्स हैं। आपको मालूम है ट्यूब न्यूक्लियस जब तक हमारा ट्यूब सेल में होगा या ट्यूब में होगा तब तक ट्यूब हमारी ग्रोथ करती रहेगी। लेकिन जैसे ही बेटा ये क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है, वैसे इसका आगे वाला एपिकल पोर्शन क्या होता है, बस्ट हो जाता है, जिससे ट्यूब न्यूक्लियस हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब हमारे पास बचे हुए हैं बेटा मेल गैमेट्स। इसमें से सबसे पहला मेल गैमेट्स हमारा क्या होता है बेटा, एग एपरेटस के पास रिलीज कर दिया जाता है। एग एपरेटस में सेंटर में हमारी क्या है बेटा, एग सेल है, उधर तो क्या होती है बेटा, सिनर्जिड्स होती है। तो सबसे पहले सिनर्जिड्स इस मेल गैमेट्स को क्या करती है बेटा, कैरी करती हैं, ठीक है बेटा। और इसको लेने के बाद इन मेल गैमेट्स को लेने के बाद ये क्या करती है, इस मेल गैमेट्स को कहां पहुंचा देती है बेटा, एग सेल में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा एग सेल प्लस हमारा एक मेल गैमेट जो कि सिनर्जिड्स के थ्रू क्या हुआ था, एग सेल के पास आया था, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने को हम क्या कहेंगे बेटा, सिनगैमी कहेंगे। तो ये सिनगैमी प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, मेल और एग सेल आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये क्या होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट हमारा फर्स्ट डिप्लॉयड सेल होती है, ठीक है बेटा। इसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्या कहेंगे बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। आफ्टर ट्रू फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द एग सेल एंड द मेल गैमेट्स, ठीक है बेटा। इसके बाद जाइगोट क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो पहला मेल गैमेट बेटा यूटिलाइज किया जा चुका है हमारा, ठीक है बेटा। अब बचा हुआ जो दूसरा मेल गैमेट है उसको डिस्चार्ज किया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के बाद, दैट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो बेटा यहाँ पर डिस्चार्ज करने के बाद ये मेल गैमेट्स इन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या कर लेता है बेटा, फ्यूजन कर लेता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही आपका डिप्लॉयड नेचर का था। यहाँ पर मेल गैमेट इससे क्या हो गया बेटा, फ्यूज हो गया। जब मेल गैमेट इससे फ्यूज हो गया तो इसने क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, दैट इज द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बेटा क्या होता है, फर्स्ट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाता है। ये एंडोस्पर्मिक सेल डेवलप होने के बाद क्या बनाती है बेटा, एंडोस्पर्म बनाती है, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जब हमारा क्या होता है, एग सेल और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो सिनर्जिड्स क्या हो जाते हैं बेटा, इनका काम खत्म हो जाता है। आपको मालूम है इसने क्या किया था, हेल्प किया था, जो कि मेल गैमेट्स को और आपकी एग सेल को फ्यूज कराने में हेल्प किया था। इसलिए सिनर्जिड्स हमारी डिसअपीयर हो जाती है, केवल जाइगोट वाला पोर्शन बचता है। यहाँ पर हमारा क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से हमारा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया बेटा, ठीक है ना। इस पॉलन ट्यूब का भी काम खत्म हो गया, ये भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। एंटीपोडल सेल का भी काम खत्म हो जाता है, ये भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जब ट्यूब ने दो मेल गैमेट्स को यहाँ पर क्या किया था बेटा, रिलीज किया था। जब यहाँ पर दो मेल गैमेट्स हमारे आए थे तो एक मेल गैमेट्स ने ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाया और दूसरे मेल गैमेट्स ने उसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हुआ था बेटा, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया था, ठीक है बेटा। तो हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 2 टाइम हो रही है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन मींस क्या होता है, इन एंजियोस्पर्म प्लांट टू मेल गैमेट्स फर्टिलाइज 2 times from the egg cell and the secondary nucleus. This process called the double fertilization. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो बेटा जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, जो हमारा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था उसने एंडोस्पर्म बना दिया। जो हमारा ओव्यूल है ये बेटा किसमें, सीड में चेंज हो जाता है और ओवरी हमारा फ्रूट्स में क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो ये हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स बताइएगा, मैं हो सकता है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।